नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एज़ ए फ्रेशर अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, तो किस तरह की माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आपको जॉइन करना चाहिए? क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे माइक्रो फाइनेंस जॉब छोड़ रहा है और पहले जैसा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नहीं रहा, अभी बहुत तरह की प्रेशर माइक्रो फाइनेंस में आ गया है, क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरह से काम करना पड़ता है, इस रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लेकिन आज का टॉपिक है, अगर आप एज़ ए फ्रेशर अगर मैं आज के दिन कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करूँगा, तो मेरे को क्या-क्या चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए या आप अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करना चाहते हो आज के दिन, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान पे रखना चाहिए वही आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो लोग मेरे चैनल पे आए हो उनके लिए बताना चाहूँगा मैं दीपंकर, मेरा शुरुआत माइक्रो फाइनेंस में ही हुआ है। अभी मैं एमएसएमई लोन में एज़ अ सीनियर लोन एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, बीच में वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने इससे पहले भी बताया कि अभी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंपनी आ गया है। एक ही जगह पे बहुत सारा कंपनी बिज़नेस करता है, तो बिज़नेस में भी प्रेशर होता है और कस्टमर के पास मल्टीपल लोन लोन अभी चल रहा है तो लोन बाँटने भी मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले मेन जो टॉपिक है कि बहुत सारे लोग माइक्रो फाइनेंस में अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पा रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास अगर अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास बिज़नेस करने का तो कैपेसिटी है, अगर आपके पास दूसरे जॉब के लिए कैपेसिटी है, तो फिर आप माइक्रो फाइनेंस में मत आओ। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माइक्रो फाइनेंस में जुड़ के महीने में 30-40 हज़ार कमाना चाहते हैं कि बेसिकली लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चे फैमिली के बच्चे लोग ही माइक्रो फाइनेंस में जुड़ते हैं, जिनका ड्रीम होता है कि मैं 12 पास करने के बाद महीने में 40-50 हज़ार कमाऊँगा। और आज भी बहुत सारे लोग महीने में 40-50 हज़ार कमा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहा है। तो चलिए मेन पॉइंट में शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप माइक्रो फाइनेंस में जॉइनिंग करेंगे शुरुआत में, तो आप देखिए कि कौन-सा कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जब आप शुरू-शुरू में ड्यूटी करेंगे ना, शुरू-शुरू में काम सीखने में टाइम लगता है। माइक्रो फाइनेंस का ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है सुबह 7 बजे से लेके शाम को कभी 6 बजता है, कभी 8 बजता है, कभी 4 बजता है। तो ड्यूटी टाइम बहुत होता है लॉन्ग लॉन्ग होने के कारण कंपनी में जो कंपनी अकोमोडेशन देता है, उस कंपनी में खाना बनाने के लिए अलग से बुआ का भी बंदोबस्त रहता है। तो कंपनी जो कंपनी खाने का मतलब रहने का अकोमोडेशन दे रहा है, वहाँ पे थोड़ा कम भी सैलरी हो, तो भी आप जॉइन कर लीजिए क्योंकि शुरुआत के टाइम में टाइम को एडजस्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। कई सारे बच्चे जो ऐसी कंपनी में चला जाता है अच्छा सैलरी देख के, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद जब वो रूम में आता है, कई बार होटल भी बंद हो जाता है, होटल का खाना भी पसंद नहीं होता है और पूरे दिन काम करने के बाद इतना ज़्यादा थकान हो जाता है कि वो रूम में आके खाना बना भी नहीं पा रहा है, बनाने का एनर्जी भी नहीं रहता है। तो पहले कोशिश करें थोड़ा कम सैलरी में जो कंपनी अकोमोडेशन दे रहा है, और आज के दिन बहुत सारा कंपनी अकोमोडेशन दे रहा है। फिर जब आप प्रिपेयर हो जाते हो मार्केट के लिए, आप जब सारे चीज़ सीख जाते हो, तब कोशिश कीजिएगा आपके हिसाब से कंपनी जॉइनिंग करने के लिए। और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारा वेल रेपुटेड बिग नेम कंपनी में पहले मत जाइए, क्योंकि जब आप बहुत ही बड़ी कंपनी में जाएँगे ना, वहाँ पे जो है डिसिप्लिन जो मेन चीज़ है वहाँ पे एकदम मेंटेन रखना पड़ता है। दूसरा जो है बिज़नेस एक्सपेक्टेशन, बिज़नेस का प्रेशर भी वो सब कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए जब आप शुरू करेंगे कुछ नया-नया छोटे-मोटे कंपनी से करियर शुरू करने के लिए, क्योंकि जो भी नया कंपनी मार्केट में आता है, वो लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं करता है। देख-देख के सोच समझ के बिज़नेस करता है, तो आपको काम सीखने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर होते हो और एक बड़ा कंपनी में चले जाएँगे ना, तो उसका प्रेशर आप झेल नहीं पाएँगे। इसीलिए बहुत सारा कंपनी मेंशन कर देता है अपने रिक्रूटमेंट में कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही अप्लाई कर पाएँगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग फ्रेशर है तो हम लोग कहाँ जाएँगे? एक्चुअल में वो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट डाला है, मतलब वहाँ पे उन लोगों को एक्सपीरियंस ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर आपको हायर भी कर लेंगे ना, तो भी आप नहीं काम कर पाएँगे। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, जब भी आप पहले-पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करेंगे, आप ज़्यादा इंसेंटिव वाला कंपनी मत चॉइस कीजिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली लोग इंसेंटिव कमाने के लिए आता है। तो बहुत सारे आज के दिन कंपनी है जिसमें बहुत इंसेंटिव दिया जाता है
और आप लोग वो कंपनी देख के जॉइनिंग कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव आपको तभी मिलता है जब आप टारगेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन टारगेट कंप्लीट इतना ईज़ी नहीं होता है। टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं जॉइनिंग करूँगा और दूसरे महीने से मेरे को 30,000 इंसेंटिव आ जाएगा, अगर ऐसा होता तो सारे 12 पास ग्रेजुएशन बच्चे माइक्रो फाइनेंस में ही आके काम करता। उतना ईज़ी नहीं होता है, इसके लिए आपको टाइम लगता है। जब आप जॉइनिंग करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, फील्ड ट्रेनिंग होगा, फिर आपका नाम पे पोर्टफोलियो असाइन होगा, फिर आप इंसेंटिव कमाना चालू करेंगे। और जिसको लगता है कि माइक्रो फाइनेंस में मैं जॉइनिंग करूँगा, दूसरे महीने से इंसेंटिव कमाना चालू कर दूँगा, वो लोग प्लीज़ माइक्रो फाइनेंस में मत आइए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में अभी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। और कई कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे, सुबह आप जाएँगे तो बोले कि शाम को आइए सर, अभी हम लोगों के पास पैसा नहीं है। और कलेक्शन की प्रेशर की वजह से आपको माइक्रो फाइनेंस में शाम को भी कस्टमर के घर से पैसा लाना पड़ता है, क्योंकि अगर सेम डेट पे पैसा नहीं लाते हो तो बाद में जाके ड्यू पड़ता है, फिर आपके इंसेंटिव के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कलेक्शन में ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए काम करना पड़ता है। और लास्ट एंड फाइनल डिसीजन, जो लोग सिर्फ सोचते हो कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत इंसेंटिव है, इसलिए माइक्रो फाइनेंस में आ रहे हो, तो फिर मत आइए, क्योंकि इंसेंटिव कमाना अगर इतना ईजी होता तो इतने सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद जॉब नहीं छोड़ता। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़, प्रेशर झेलने का कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेशर झेलने का कैपेसिटी है, तो ही आप माइक्रो फाइनेंस में आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। चलिए, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गया। अभी एट ऑफ द एंड मैं बताना चाहूँगा, सारे जॉब सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर आप जॉब में जॉइनिंग करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो प्रॉपर रिज़ाइन डाल के जॉब छोड़ दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी जॉब सबके लिए सूटेबल हो। बाकी आपका आपका डिसीज़न। चलिए, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।